कुछ लोग कह रहे हैं कबीर साहब संत थे, नहीं, वो संतों की खान थी। संतत्व की धारा का सृजन ही कबीर साहब के द्वारा हुआ है। इसलिए ग्रंथ साहब में भी जन्म अंग की साखियों में देखिए उनकी पकड़ कहां तक थी। उल्लेख आता है, अव्वल संत कबीर है, दूसरे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट भई, सात दीप नवखंड। उनकी वाणी सम्मोहन युक्त थी, सर्वकालिक थी। मैं क्षमा चाहता हूं, सभी संतों का सम्मान करता हूं। जयकारा बोलने के टाइम प्रथम बोलता हूं सदगुरुदेव की जय, साहब संत समाज की जय, सभी संतों की जय बोला, भक्त मंडली की जय। जन्म अंग की साखियों में ग्रंथ साहब में उल्लेख है, अव्वल संत कबीर हैं, दूसरे रामानंद, ताते भक्ति प्रगट भई, सात दीप नवखंड। जिसका नाम भक्ति है, भक्ति के निर्माता कबीर साहब हैं। भक्ति प्रगटी द्रविड़ में, लाए रामानंद, ताह प्रगट कबीर किए, सात दीप नवखंड। रामायण अवधी भाषा है, इसलिए रामायण का प्रचार तंत्र ज्यादा लंबा नहीं है। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। पंजाब में कोई रामायण नहीं पढ़ रहा है, हिमाचल में कोई रामायण नहीं पढ़ रहा है। भारत में 425 आश्रम है हमारे, विदेशों में भी है। घूमता रहता हूं, दक्षिण भारत में कोई रामायण नहीं पढ़ता है, हालांकि मलयाली रामायण का भी सृजन है। उड़ीसा और बंगाल में भी कम, लेकिन कबीर साहब की भक्ति पूरे संसार में है। महात्मा गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला तक, नेल्सन मंडेला ने भी यही थ्योरी अपनाई। अगर गांधी जी का पूरा मंथन करोगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। आज भी उनके पुराने मकान में एक शब्द लिखा है, श्वास श्वास प्रभु सिमर ले, वृथा श्वास ना खोए।